हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए क्वेश्चन से, जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट टू लिंक लिस्ट। इससे पहले हमने किया था ऐड टू लिंक लिस्ट, उसमें हम डेटा को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वही जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है। और क्या है वो मेथड? चलिए ऊपर बोर्ड पे देखते हैं। जैसे यही हमारी लिस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ये लिस्ट गिवन है, दो लिस्ट हो गई। हमें इनका डेटा माइनस करना है। जैसा हम ऐड टू लिंक लिस्ट में कर रहे थे, रिवर्स तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि हमारी कौन सी लिस्ट बड़ी है, कौन सी लिस्ट छोटी है। और सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर छोटे से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कैसे मिलेगा? तो फिर से हम वही स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही रहेगा, क्या, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर लो। 4 8 9 9, इसको भी रिवर्स कर लो। 2 3, ठीक है। चलते हैं ऊपर। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है माइनस। 8 में से माइनस करेंगे तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 बचेगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा। ये 8 ऐसा आ जाएगा, 9 भी ऐसा ही आ जाएगा, 9 भी ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं, वहां पे हम जो लूप था वो रोक रहे थे, वहां पे भी हम बड़ी वाली जो लिस्ट थी वहां तक जा रहे थे। यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी बड़ी रहेगी, हमेशा पहली जो लिस्ट है वो बड़ी ही रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एनी लिस्ट कैन बी लार्जर इन टर्म ऑफ नंबर। तो ये हमारा एक केस है, जिसको हमें टेस्ट केस है, जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कौन सी लिस्ट बड़ी है, पर दोनों में से कोई एक लिस्ट बड़ी होगी। एक हो सकता है कि हमारी जो दोनों लिस्ट है उनका डेटा सेम है, जैसे इसमें भी 9999 है, इसमें भी 9999 है। इतना ही है, इसमें 4 9 थे, इसमें भी 4 9 है। दोनों का आंसर क्या आएगा? जीरो। तो मैं बार बार जीरो प्रिंट करने के बजाय मुझे सिर्फ एक बार जीरो प्रिंट करना है। ठीक है, इस केस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक हमारा ये वाला केस हो गया। और कोई केस आता है तो देखते हैं। हम्म अब हमें क्या करना है? माइनस। अब यहाँ पे ना एक चीज रह गई, हमने बोरो वाला कंसेप्ट नहीं देखा। बोरो वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं एक बार। जैसे 8 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ, और 9 में से यहाँ पे 5, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ अभी के लिए। मैंने जो मेरी सेकंड लिस्ट थी उसका डेटा चेंज किया है। 8 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगी तो मेरे पास में आता है, हमारे पास में क्या आएगा ना, -1। लेकिन -1 थोड़ी ना लिखूंगी मैं यहाँ पे। -1 ना लिखने से बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, कि मैं यहाँ से कैरी ले लूंगी। मैंने 1 कैरी लिया। अब मेरे यहाँ से 1 कैरी करने का मतलब है यहाँ पे तो हो जाएगा -1। लेकिन यहाँ पे बजाय मैं इसको ऐसे लिखने के, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? +10। 10 ही तो ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने यहाँ से तो -1 कर दिया, बजाय यहाँ पे मैंने 18 लिखने के डायरेक्टली 18 नहीं लिखा, मैंने +10 कर दिया। यही तो मैं कर रही हूँ। जब मैंने बोरो लिया तो मैंने यहाँ पे कर दिया -1, बोरो चला गया मेरा -1, और यहाँ पे बढ़ गया मेरा 10। तो 10 मैंने कहाँ पे ऐड किया? लिस्ट 1 की वैल्यू में 10 ऐड कर दिया। कब? जब मेरा बोरो गया -1। और ये कब गया? जब मेरी जो L1 का डेटा वैल्यू था, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। जब मैंने डिफरेंस निकाला, ने L1 की वैल्यू माइनस L2 की वैल्यू का, और जब ये डिफरेंस कितना आया, <<0 लेस देन जीरो इन द सेंस, जीरो से कम, मतलब -1 आया था यहाँ पे, तो <<0 ही था।
तो जब मेरा डिफरेंस लेस देन 0 आया तब मुझे क्या करना है, मेरे बोरो को -1 कर देना है और इसमें 10 ऐड कर देना है। 10 ऐड किसमें करूँगी, जो भी मेरा फर्स्ट वाली वैल्यू होगी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे 18 में से 9 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे माइनस होके ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोरो प्लस लिस्ट 1 की वैल्यू माइनस लिस्ट 2 की वैल्यू, यही किया। इसको हटा देती हूँ। बोरो क्या है मेरा -1 प्लस लेवल 1 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 8। अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, मैंने जब 9 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 8 और -8 कैंसिल 0, यहाँ पर मेरे पास क्या आया 0। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे भी हम कैरी लेंगे इससे, यहाँ पे -1, यहाँ पर हो जाएगा +10 यानी कि 14, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे अब अपने पास माइनस करने के लिए कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 + 8, 8 में से 1 माइनस किया 7, ये 9 एज इट इज आ जाएगा, ये 9 भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लिंक लिस्ट। और यहाँ पे ना जैसा हमने वहाँ पे किया था, आंसर रिटर्न करने के लिए क्या किया था हमने, दोनों लिस्ट को पहले रिवर्स किया, उसके बाद में हमने अपने टास्क परफॉर्म किए, उसके बाद में इस लिस्ट को वापस से रिवर्स करके भेज देंगे। अब वापस से रिवर्स करके भेज तो देंगे, लेकिन इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे किया था डमी हेड बना के। ठीक है, सेम आइट्रेटर मूव करेगा, सेम यहाँ पे भी C1 C2 मूव करेंगे, यहाँ पे भी आइट्रेटर मूव करेगा। बस डिफरेंस क्या हुआ, वहाँ पे हम जब सम कर रहे थे तो हमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस नहीं देखनी पड़ रही थी, यहाँ पे हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं, किसका, रिवर्स का। आई होप आपने अगर पहले नहीं देखा होगा, अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा कि रिवर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं देखा तो एटलीस्ट अब तो देख ही लिया होगा। हमने बना लिया रिवर्स, इसमें हेड पास कर दिया। अगर हमारा हेड इक्वल्स टू नल ptr है तो, या फिर अगर हमारे हेड के नेक्स्ट में नल है तो हम रिटर्न कर देंगे अपना हेड, और फिर से वही प्रीवियस ले लेंगे नल पे और करंट ले लेंगे हेड से। फिर उसके बाद हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट होगा हेड से, लूप चलाएंगे जब तक हमारा करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। इसमें टास्क रहेगा हमारा करंट फॉरवर्ड को अपडेट करना करंट के नेक्स्ट से, और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल देंगे। ठीक है, प्रीवियस को हम करंट से अपडेट कर देंगे और करंट को फॉरवर्ड से रिटर्न कर देंगे प्रीवियस। ठीक है, ये हमारा रिवर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हम आएंगे यहाँ पे। अब मैंने ना एक बात बोली थी कि हमारी जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी है हमको नहीं पता। मैं मान रही हूँ कि मेरा जो L1 है वो नल है, यानी कि मेरी जो लिस्ट 1 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब मेरी लिस्ट 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसमें से अगर मैं किसी चीज़ को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। अगर मैं L2 को किसी ऐसी लिस्ट से माइनस करूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या मेरा L2 की वैल्यू
माइनस L2 की वैल्यू नहीं बन जाएगी, है ना। तो वही करना है यहाँ पे। अगर मेरा L1 इक्वल्स टू है नल के, तो मैं यहाँ पे L2 की वैल्यू को अपडेट कर दूंगी, जो कि हो जाएगी माइनस L2 ठीक है, और फिर रिटर्न कर दूंगी L2। अब एक चीज़ आती है, अगर मेरा L2 नल हो तो L2 छोटी मान के चल रही हूँ मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी जो L1 है वो बड़ा है और जो मेरा L2 है वो छोटा है, ये मैंने मान लिया है इन केस में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना L1 रिटर्न कर दूंगी क्योंकि वही बचा। अब मैंने मान लिया था यहाँ पे तो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है ऐसा सच हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं लेंथ का एक फंक्शन बना लेती हूँ। फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक लेंथ का फंक्शन बना लेती हूँ। इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 से। मुझे इसको कब तक चलाना है, जब तक मेरी नोड नल नहीं हो जाती। मैं क्या करूँगी, नोड में नोड का नेक्स्ट डालती रहूँगी, नोड को बढ़ाती जाऊँगी जब तक मुझे अगली नोड मिलती जा रही है, तब तक मुझे मेरे लेंथ को 1 से इंक्रीज करते जाना है और एंड में मुझे रिटर्न कर देना है लेंथ। अब यहाँ पर आके मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ इंट लेंथ 1। लेंथ 1 में मैं लेंथ को कॉल लगा के L1 पास कर रही हूँ ताकि वो मुझे लिस्ट वन की लेंथ बता दे। सेम गोज फॉर लेंथ 2। इसमें भी मैं लेंथ पता कर रही हूँ किसकी, लिस्ट 2 की। मेरे पास दोनों लिस्ट की लेंथ आ गई। अब अगर लेंथ वन छोटी है लेंथ 2 से, तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बोला कि मैंने मान लिया है कि मेरा जो L1 है, जो लिस्ट 1 है, वो बड़ा है। तो मैं उसी पे ही चलती हूँ। मैंने मान लिया जब मेरा लिस्ट 1 बड़ा है, लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि लेंथ 1 यानी कि लिस्ट 1 छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को स्वैप कर दूँगी। लिस्ट 2 को बना दूँगी लिस्ट 1 और लिस्ट 1 को बना दूँगी लिस्ट 2। कैसे, मैंने एक टेम्प्रेरी लिस्ट नोड ले ली, इसको नाम दे दिया सेव। ये सेव क्या करेगा, मेरी लिस्ट 1 को अपने पास में सेव कर लेगा। फिर लिस्ट 1 में मैंने लिस्ट 2 डाल दी और लिस्ट 2 में जो वो लिस्ट डाल दी जो मैंने लिस्ट 1 सेव में सेव करवाई थी, सेव को बोल के सेव करवाई थी, यानी कि लिस्ट 1 डाल दी। अब ये तो हो गए मेरे बेस केसेस। अब क्या करना है मुझे ना, C1 बनाना है। C1 क्या है, L1। ये हम भूल नहीं सकते, हमें L1 को रिवर्स करके लाना है, ठीक है। और एक बना लिया मैंने C2, ये भी क्या है, रिवर्स ऑफ L2। अब हमने एक लिस्ट नोड बना ली हेड, जो कि क्या थी, मेरा डमी हेड। न्यू लिस्ट नोड -1 स्टोर कर लेते हैं। अब मैं एक लिस्ट नोड बना रही हूँ, कौन सी, ITR, जिसमें हेड पास कर दिया। अब एक बोरो इनिशियली 0 रहेगा। अब जो मेरा वाइल लूप है वो कब तक चलेगा, जो मेरा वाइल लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरी जो फर्स्ट नोड है वो बड़ी है, मैंने उसको स्वैप भी कर दिया इस चक्कर में। तो अगर वो छोटी थी तो मैंने उसको स्वैप कर दिया, मैंने मेरी बात को सच साबित किया है। तो जब तक मेरा C1 नल नहीं हो जाता तब मुझे ये काम करना है। जब बड़ी नोड खत्म हो जाएगी तभी तो मुझे काम खत्म करना है। तो जब मेरा C1
नल नहीं हो जाता तब तक मैं डिफरेंस निकालती रहूँगी। डिफरेंस मैंने बताया था बोरो प्लस C1 का वैल। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली C1 का वैल क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैंने मेरी C1 बड़ी है, मुझे पता है C1 एंड तक ख़त्म नहीं होगी, जब वो ख़त्म होगी तब ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने C1 का वैल डायरेक्टली लिख दिया। माइनस C2 के लिए मुझे चेक लगाना पड़ेगा टर्नरी ऑपरेटर, जैसा हम एडिशन में कर रहे थे। C2 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक C2 नल नहीं हो जाता, अगर C2 नल नहीं है तो C2 की वैल्यू ले लो, नहीं तो ज़ीरो ले लो। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरा जो डिफरेंस है वो लेस देन ज़ीरो है। अगर है तो मेरा जो बोरो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। और जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस में मैं 10 ऐड कर दूंगी। अब ये 10 क्यों ऐड किया, ये देखो 8 में से जब मैंने 9 माइनस किया था, 8 में से 9 माइनस करने के बाद में मेरे पास क्या आया था -1। मैं नॉर्मली लिख रही हूँ -1 आया था। -1 में अगर मैं 10 प्लस कर दूंगी तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9। यही मेरा आंसर आया था। 8 में से मैंने 9 माइनस किया, यहाँ पे मान लो 4 है, 4 से कैरी लेके यहाँ पे मेरे पास हो गया था 18। 18 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया था 9। और जब मैंने डायरेक्टली 8 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास आया -1। -1 में जब मैंने 10 ऐड किया मेरे पास आ गया 9। यही तो मुझे चाहिए था, मैंने यही किया और बस तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। डिफरेंस में ले लिया हमने 10। एल्स अगर ऐसा नहीं है, कैसा, अगर मेरा डिफरेंस ज़ीरो नहीं, डिफरेंस ज़ीरो से छोटा नहीं है तो भाई मेरा बोरो ज़ीरो ही रहेगा, मुझे बोरो में कोई चेंज करना ही नहीं है, और डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं करना क्योंकि डिफरेंस भी मेरा एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगी, बस आइट्रेटर के नेक्स्ट में क्या डाल दूँगी, डिफरेंस। कैसे, ऐसे, ये आ गया डिफरेंस। जैसे हमने लास्ट नोड को ऐड किया था ऐसे हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे, फिर आइट्रेटर को आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे। अब मुझे C1 को आगे बढ़ाना है। C1 मुझे पता है जब तक C1 नल पे आ जाएगा तो मेरा लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। C1 इज इक्वल टू C1 का नेक्स्ट, एंड इफ C2 इज नॉट इक्वल्स टू नल PTR देन C2 इज इक्वल्स टू C2 का नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे चेक इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरा जो C2 है वो छोटी नोड को पॉइंट कर रहा है। छोटी नोड कभी भी ख़त्म हो सकती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा कि वो ख़त्म हुई या नहीं। अब आता है हमें क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट को रिवर्स करके रिटर्न करना है। अब यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, मैं उसको डायरेक्टली रिवर्स करके रिटर्न नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बताया था एक केस कि जैसे ये भी इस लिस्ट में 9999 प्रेजेंट है, इसमें भी 9999 प्रेजेंट है। इस केस में क्या है ना, जब मैं 9 में से 9 को माइनस करूँगी तो 0 0 0 0, मुझे इतनी बार 0 नहीं लिखना। मैं क्यों स्पेस बर्बाद करूँ जब मैं सिंपली 0 रिटर्न कर सकती हूँ, तो क्यों मैं पूरी लिस्ट बना के पूरा स्पेस बर्बाद करूँगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे चेक कर लूँ। अब मैंने क्या, एक नोड बनाई, मैंने इसको नाम दिया रिटर्न नोड, जो मुझे रिटर्न करनी है। यहाँ पे मैं रिवर्स को कॉल लगा के इसको बोलूँगी कि हेड से लेके नेक्स्ट तक, हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट करके एंड तक की सारी नोड मुझे रिवर्स करके ला दो। ठीक है, वो मुझे ला के दे देगा। अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगी कि जब तक मेरा जो ये रिटर्न नोड है ये नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मुझे ये लूप चलाना है। इसमें मुझे क्या चेक करना है कि क्या मेरे रिटर्न नोड में कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर
ज़ीरो है तो क्या करो, अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो रिटर्न नोड को। नहीं तो बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न नोड को बोलेंगे कि तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे ज़ीरो बस एक ही बार रिटर्न करना है। ओके, नेक्स्ट में चले जाओ। और बाहर आके मैं क्या करूँगी, बाहर आके मुझे क्या करना है, न्यू लिस्ट नोड ज़ीरो। अगर मुझे पूरी नोड में सिर्फ ज़ीरो ही मिला है तो मैं ज़ीरो रिटर्न कर दूंगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ज़ीरो। तो रन करके देख लेते हैं, एरर है बहुत सारी। हम्म ओके, यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल्स टू लगाया है, लाइन नंबर 33। हाँ, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आएगा। लाइन नंबर 103 में भी एक एरर है। 103 में ये है कि हमने यहाँ पे फालतू में ये नल लगा दिया, एन लगा दिया है। और कोई यहाँ पे क्या दिक्कत है, एक बार और रन करके देखते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है कुछ। हमें ना यहाँ पे चेक करना है इसकी वैल्यू, हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, अभी भी एरर आ रही है। हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। सबमिट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल हो रहे हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखिए। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।